अस्सलाम वालेकुम। मैं शरीफुन्निसा काज़ी आज फिर आपसे मुखातिब हूँ। पिछली मर्तबा हमने वर्किंग वुमन के ताल्लुक़ से तस्वीर के एक रुख पर बात की थी, जहाँ ममता की वजह से अपने शौहर को घर में माशी मदद की गरज से अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करके ख़ुद भी ज़हनी सुकून पाए और समाज को भी उसका फ़ायदा पहुँचे। इस गरज से बहुत सी ख़वातीन जो हैं उन्होंने घर से बाहर कदम रखा है मुलाजिमत के सिलसिले में, और दरस व तदरीस, तिब, सरकारी ऑफिसेस, बैंकें, प्राइवेट सेक्टर और कई शोबों में वो बहुत खुश असलूबी के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं, और जो सहूलतें उन्हें दस्तयाब है उनका इस्तेमाल करके और टाइम मैनेजमेंट के साथ अपनी दोहरी ज़िम्मेदारी को अदा कर रही हैं। आज हम तस्वीर के दूसरे रुख पर बात करेंगे। इस दूसरे रुख पर जब हम बात करेंगे तो कुछ तल्ख़ हक़ाइक़ जो हैं वो हमारे सामने आएंगी। एक बात जो बहुत परेशान कुन है वो ये है कि जो औरतें जिस्मानी ताकत का इस्तेमाल हो ऐसी मज़दूरी करती हैं, वाकई उनकी हालत जो है वो काबिल रहम होती हैं। जैसा गुजराती में कहते हैं ना कि गजा बहारનું काम करे छे, इसी तरह से जो ख़वातीन घर में बैठकर या घर से बाहर निकलकर जो मेहनत का काम करती हैं, सीना पिरोना वग़ैरह, वो जितना वक्त देती हैं उन कामों में और वो जितनी मेहनत करती हैं उसकी बनिस्बत उनको जो उजरत मिलती है वो बहुत कम मिलती है। ये दोनों बातें जो हैं वो काफ़ी परेशान कुन हैं, और इसके लिए कोई मुनासिब हल हमें ज़रूर तलाश करना चाहिए। कुछ NGO जो हैं वो इस सिलसिले में काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ खातिर ख्वाह नताइज हमारे सामने नहीं आए हैं। इसके बरक्स जो ख़वातीन, बाज़ ख़वातीन जो मुलाजिमत कर रही हैं और जब उनके हाथ में पैसा आने लगा तो उनमें तकब्बुर भी पैदा हो गया है। तकब्बुर कहते हैं अपने आप को बड़ा समझना और अपने सामने दूसरों को हकीर समझना। इस किस्म की ख़वातीन किसी को अपनी खातिर में नहीं लाती, यहाँ तक कि शौहर को भी वो अपनी खातिर में नहीं लाती, और इस तरह से वो शौहर की नज़रों में भी गिर जाती हैं। कुरान और अहादीस में बार बार इस बात का ज़िक्र किया गया है कि अल्लाह मग़रूर लोगों को पसंद नहीं करता। समाज में भी ऐसी मग़रूर औरतों को इज़्ज़त की नज़र से नहीं देखा जाता। दूसरी एक तल्ख़ हकीकत जो सामने आई है वो ये है कि बाज़ ख़वातीन अपने हुदूद से बाहर निकल रही हैं। वो शर्म और हया की बात हो, पहनने ओढ़ने की बात हो, तौर तरीके की बात हो या सलीके की बात हो, जिस इल्म की तासीर से ज़न होती है नाज़न, जिस इल्म की तासीर से ज़न होती है नाज़न, कहते हैं उसी इल्म को अरबाब नज़र मौत। अब मैं जिस मसले का ज़िक्र करने जा रही हूँ वो वाकई एक फ़िक्र पैदा करने वाला मसला है। एक ज़माना वो था कि जब लड़कियां अगर मैके में होती थीं और सर्विस करती थीं तो वो अपनी पूरी तनख्वाह अपने वालिदैन के हाथ में ले जाकर रख देती थी। इसी तरह से शादी के बाद
वो जो सर्विस करती थी और जो सैलरी उनको मिलती थी, वो पूरी सैलरी वो उस घर का जो सरबराह होता था उसके हाथ में ले जाकर रख देती थी। बड़े सब्र तहम्मुल से काम लेती थी। जब जब उनको ज़रूरत होती थी वो उस सरबराह के आगे हाथ फैलाती थी। लेकिन वो ये सोचती थी कि ये वक्त भी गुज़र जाएगा और पानी अपना रास्ता खुद बनाएगा। जैसे जैसे उनके बच्चे बड़े होने लगे, अखराजात बढ़ने लगे, वो स्कूल में जाने लगे, फ़ीस, यूनिफॉर्म, किताबें, ये तमाम अखराजात जब बढ़ने लगे तो सूरत हाल ये पैदा हुई कि अगर वो सरबराह के हाथ में 500 रुपये रखती थी तो उसके सामने वो 700 रुपये उनसे मांगती थी। और इस तरह से ये सिलसिला वहीं रुक जाता है और सैलरी जो है वो औरत के हाथ में ही रहने लगती है। ये पुराने ज़माने की मैंने बात कही। आज के दौर में हम देखें कि जो औरतें कमाती हैं, जो मुलाजिमत पेशा ख़वातीन हैं, उनके दिलों में ये बात घर कर गई है कि उनके और उनके बच्चों के अखराजात पूरा करने की ज़िम्मेदारी उनके शौहर पर है। इसी तरह से जो शौहर हैं उन पर उनके बूढ़े माँ बाप की ज़िम्मेदारी होती है, या अगर छोटे बहन भाई हैं तो उनकी भी ज़िम्मेदारी होती है। और ऐसी औरतें ये कभी नहीं चाहेंगी कि उनका शौहर जो है वो अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा उनके माँ बाप को दे। और वो शौहर के जो ये सोचकर मसलहतन अपने माँ बाप से अलग रहने चला जाता है ताकि मुलाजिमत करने वाली उसकी जो बीवी है उसको ज़्यादा परेशानी न हो। इस सूरत हाल में एक कमाई से उसके लिए 2 घर चलाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन साबित होता है। अब अगर औरत एतराज़ करती है या अपनी कमाई में से वो कुछ मदद नहीं करती तो फिर बात बहुत बिगड़ जाती है। कभी कभी ये बात भी हमारे सामने आती है कि जो औरतें मिडिल क्लास फैमिली से आई हैं, जिनके माँ बाप ने उनको बड़ी मेहनत से, बड़ी मुसीबत से पढ़ाया है, इस काबिल बनाया है, और वो वाकई में ज़रूरतमंद हैं, या उस छोटे बहन भाई जो हैं जो तालीम हासिल कर रहे हैं उनको माली इमदाद की ज़रूरत है। और ऐसी सूरत में अगर वो मुलाजिमत पेशा औरत ये चाहे कि वो अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा अपने माँ बाप को दे तो उनके शौहर जो हैं वो एतराज़ करते हैं, उनको इस बात की इजाज़त नहीं देते। इस तरह के हक़ाइक़ भी हमारे सामने आए हैं कि शौहर अपनी बीवियों को ये कहते हुए भी पाए गए हैं कि मैंने तो तुमसे सिर्फ इसीलिए शादी की है कि तुम कमाती थी, वरना तुम में ऐसा क्या है कि जो मैं तुमसे शादी करता। मुलाजिमत पेशा ख़वातीन की आमदनी के ताल्लुक़ से ये जो अलग अलग मसाइल हमारे सामने आए हैं, उन मसाइल का हल मियाँ और बीवी के पास ही हो सकता है। बहुत सारी मिसालें हमारे पास हैं कि जो हमको मोटिवेट कर सकती हैं, लेकिन वो इन मसाइल का हल नहीं है। हल तो सिर्फ़ और सिर्फ मियाँ और बीवी के पास ही है। कभी कभी ये ख्याल आता है कि इस तरह के मसाइल पैदा न हों तो क्या ऐसा नहीं किया जा सकता कि शादी से पहले लड़का और लड़की दोनों बैठकर ये तय कर लें कि उनकी जो सैलरी है उसका इस्तेमाल किस तरह से होगा। ये बात मुनासिब नहीं लगती। सूरत हाल को देखते हुए
ये बात समझ में आती है लेकिन बहुत मुनासिब नहीं है। अज़दवाजी ज़िंदगी में जितनी अहमियत कानूनी पहलू की है, इतनी अहमियत अखलाकी पहलू की भी है। शादीशुदा ज़िंदगी में अगर हम सिर्फ कानूनी तकाज़ों को ही मद्देनज़र रखेंगे और अखलाकी तकाज़ों को नज़रअंदाज करेंगे तो शादीशुदा ज़िंदगी में दरारें भी पड़ सकती हैं, झगड़े फसाद भी पैदा हो सकते हैं, शादियां टूट भी सकती हैं। बेहतर ये है कि और ज़रूरी भी है कि अज़दवाजी ज़िंदगी में शौहर और बीवी दोनों को एक दूसरे के कैरियर का एहतराम करना चाहिए, एक दूसरे के काम की इज़्ज़त करनी चाहिए, एक दूसरे की ज़रूरतों और एक दूसरे की ख्वाहिशों की भी इज़्ज़त करनी चाहिए और एक दूसरे की कमज़ोरियों को नज़रअंदाज करना चाहिए। और सिर्फ आमदनी या खर्च के मामले को लेकर ही नहीं बल्कि दिगर मामलात को लेकर भी मियाँ और बीवी दोनों को एक दूसरे के सलाह मशवरे से फैसले करने चाहिए। इस तरह से उन दोनों के दरमियान मोहब्बत भी बढ़ेगी और जो मियाँ बीवी का रिश्ता है वो भी मजबूत बनेगा। कहने का मतलब ये है कि जो मुलाजिमत पेशा ख्वातीन हैं उनकी आमदनी के ताल्लुक़ से जो कुछ भी मसाइल हमारे सामने आए हैं उसका हल सिर्फ मियाँ बीवी दोनों ही बैठकर तलाश कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों की अंडरस्टैंडिंग जो है वही इस मसाइल का हल है। यहाँ मैं उन शौहरों से भी बड़ी तंबी के साथ, ताकीद के साथ ये कहना चाहूँगी कि जो अपनी बीवियों से ये कहते हैं कि तुम कमाती थी इसलिए तो मैंने तुमसे शादी की है, वरना तुम में ऐसा क्या था जो मैं तुमसे शादी करता। जिस शादी की बुनियाद गलत मकसद को लेकर रखी गई हो वो शादियाँ कभी कामयाब नहीं हो सकती, वो अज़दवाजी ज़िंदगी कभी खुशगवार नहीं हो सकती। यहाँ पर मैं उन ख्वातीन को भी एक बात कहना चाहूँगी कि जो ख्वातीन मगरूर हो गई हैं हाथ में पैसा आने की वजह से, या जो ख्वातीन अपनी हदों से बाहर निकल रही हैं, अगर उनका यही रवैया रहा तो बहुत मुमकिन है कि समाज ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि हमने औरतों को घर की चार दीवारी में से बाहर भेजकर अच्छा नहीं किया। शायद वो वक्त आ सकता है कि जब दोबारा औरतों को सिर्फ घर की चार दीवारी में ही रखा जाए और इसका नुकसान जो है वो हमारी आने वाली नस्लों को पहुंच सकता है। इसलिए ख्वातीन को, मुलाजिमत पेशा ख्वातीन को चाहिए कि वो अपने इस किस्म का जो रवैया है उसको ज़रूर तब्दील करें। आप बस किरदार हैं, अपनी हदें पहचानिए। आप बस किरदार हैं, अपनी हदें पहचानिए, वरना फिर एक दिन कहानी से निकाले जाएंगे, वरना फिर एक दिन कहानी से निकाले जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी बात को लेकर।